हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 27 जून 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 10 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी तक मैंने 9,29,905 इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 11,32,164 रुपीज़। जो टोटल मेरा प्रॉफिट है 2,02,259 रुपीज़, जो कि 21.75% हुआ। जो 1 डे का चेंज है पोर्टफोलियो में वो -506 रुपीज़ मेरे प्रॉफिट में से डिक्रीज़ हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, मुझे पिछले वीडियोस पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं। इन कमेंट के रिप्लाई को मिस मत करना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कमेंट्स आए। अगला कमेंट है अभिषेक का। सर, योर फीडबैक ऑन माय पोर्टफोलियो, आई हैव जस्ट स्टार्टेड एंड आई एम 33। इन्होंने पोर्टफोलियो दिया है। तो अभिषेक जी, आप भी संडे तक प्लीज़ वेट कीजिए। संडे को मैं पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट करता हूँ, तो संडे वाले वीडियो में आपका पोर्टफोलियो इंक्लूड रहेगा। अगला कमेंट है गौरव त्यागी का। हेलो सर, गुड इवनिंग। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है अब, लेकिन शुरू में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था एसआईपी का, तो जो दोस्त ने सजेस्ट किया उससे मैंने एसआईपी ले ली। प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। क्या मुझे कुछ फंड बंद करके दूसरे फंड में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए? अमाउंट माय पोर्टफोलियो विद अमाउंट इज़ एज अंडर। इन्होंने मेंशन किया है पूरा अपना पोर्टफोलियो। तो गौरव जी, आप भी संडे तक वेट कीजिए, तो संडे को मैं पोर्टफोलियो रिव्यू आपका भी कर दूंगा और वीडियो जब अवेलेबल होगा तो उसको आप देखिए। संडे को ही वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। अगला कमेंट है निक ग्रीक का। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। आई विल ट्राई टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ एसआईपी एंड इंक्रीज अमाउंट टू मेक इट 1 करोड़ सून। तो निक ग्रीक का मैंने पोर्टफोलियो रिव्यू किया है, इसीलिए इन्होंने कमेंट किया। तो थैंक यू भाई निक। अगला कमेंट है आशीष विश्वास का। निपॉन इन्होंने पोर्टफोलियो दिया है और ये रिव्यू कराना चाहते हैं। तो आशीष जी, आप संडे तक प्लीज़ वेट कीजिए, संडे को आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। अगला कमेंट है प्रतीक दीवान का। थैंक यू, इनका भी पोर्टफोलियो रिव्यू था, तो उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं। तो थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट प्रतीक जी। अगला कमेंट है शिवम का। हेलो सर, होप यू आर डूइंग वेल। मैंने मंडे को पराग पारिक में इन्वेस्टमेंट किया कुछ अमाउंट। उस दिन PPFAS का NAB था 81.25 एंड मैंने अराउंड 12:30 बजे को इन्वेस्टमेंट किया था, बट आज जब यूनिट अलॉट हुआ तो वो NAB 81.49 का मिला मुझे। ऐसा क्यों हुआ? मुझे कब मिलता है NAB 81.25 का अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ? तो शिवम जी, वैसे आपने 12:30 बजे अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको सेम डे का NAB मिलना चाहिए, बट यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि आपको सेम डे का NAB मिला है, आप नेक्स्ट डे का NAB मिला होगा। तो शिवम जी, इसके लिए आप कौन सी डेट को किया था वो आप अगर उससे जिस भी ऐप के थ्रू कर रहे हैं उनको आप कांटेक्ट कीजिए। वो लोग आपको बताएंगे कि सेम डे का NAB क्यों नहीं मिला। बट अकॉर्डिंग टू टाइमिंग आपने जो मेंशन किया उसके हिसाब से आपको सेम डे का NAB ही मिलना चाहिए था। बट जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो लोग ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे इसमें क्या इशू हुआ, आपको क्यों नहीं NAB मिला सेम डे का। उसके अलावा आप शिवम जी ये मुझे बता दीजिए किस डेट को आपने इन्वेस्टमेंट किया था, तो उस डेट की मैं NAB चेक करके आपको बता दूंगा क्या NAB थी, तो उससे आपका इशू जल्दी क्लियर हो जाएगा। हो सकता है आपने प्रीवियस डे की NAB देखी हो, वही आप बता रहे हो, बट मुझे आप डेट बता दीजिए, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने कब किया था, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इस पर ट्राई करूँगा आपकी हेल्प करने की। अनुराग इन्वेस्टमेंट का अगला कमेंट है। मेरी अकाउंट में 18 लाख की इन्वेस्टमेंट है, होल्ड करूं या एग्जिट करूं? अभी यार होल्ड करो जब तक कि ये मैटर बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता। इस पे मैं अभी एक वीडियो बनाने वाला हूं जो जहां तक आज या कल में आ जाएगा कि क्वांट में अब लोगों को क्या करना चाहिए। तो क्वांट के लिए अभी तो मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, मैं भी अभी उसको होल्ड करूंगा। हाँ, ये है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, अभी अवॉइड करो जैसा कि सभी एडवाइजर्स बोल रहे हैं, उसी हिसाब से आप चलो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट अभी मतलब मत डालो। एसआईपी जो आपकी रेगुलर चल रही चलने दे सकते हैं, या अगर स्टॉप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट अभी रिडीम मत करो। इन्वेस्टमेंट रिडीम करने वाला ऐसा कुछ इशू नहीं है। ये फ्रंट रनिंग केस कई सारे म्यूचुअल फंड में हो चुका है पहले भी। हो सकता है आपका क्वांट म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है थोड़े दिन के लिए ना अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म में अच्छा ही रिटर्न आएगा, क्योंकि उनकी जो ये
स्टॉक पिक करने की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जब तक कि केस पे कुछ मेजर अपडेट नहीं आता। मेजर अपडेट जब इसका केस का पता चल जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रेटजी बदल देंगे बाद में। अगर कुछ चेंज हुआ, कुछ बहुत ज़्यादा ही स्कैम निकला तो हम लोग करेंगे। ये फ्रंटिंग केस वाले में इतना कुछ इशू नहीं है, ये सबके साथ ये कॉमन इशू है, बहुत म्यूचुअल फंड्स के साथ हो चुका है पहले, तो इसमें बिल्कुल आप डरो मत। अगला कमेंट है दिनेश कुमार जी का और फिटनेस का, जय माता दी। तो जय माता दी भाइयों आप लोगों को भी। अगला कमेंट है आशीष विश्वास का, क्या करें भाई, ग्रो में रहना चाहिए कि दूसरा ब्रोकर के पास जाना चाहिए? ग्रो फ्रॉड है सब बोल रहा है। ग्रो ने ऐसा किया है यार, न्यूज़ में तो ऐसा ही दिख रहा है कि मतलब ग्रो ने कुछ इशू किया है अपनी साइड से, और वो लोग पहले मान भी नहीं रहे थे। मतलब जिसने इन्वेस्टमेंट किया, शायद 4 साल पहले लगभग इन्वेस्टमेंट किया था, जब उसने रिडीम करने की कोशिश की तो उसको रिडीम नहीं हुआ, उसके बाद ही ये इशू स्टार्ट हुआ। और शायद मुझे लगता है ग्रो की तरफ से कुछ प्रॉब्लम रही है इस केस में। तो आप अगर करना चाहो दूसरे ब्रोकर में जा सकते हो, बट इतना कुछ अभी इशू नहीं है, क्योंकि अभी 2 साल पहले जो पहले ये आपका आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते थे तो पहले वो आपका पैसा म्यूचुअल फंड के पास जाता, ये ब्रोकर के पास जाता था, जैसे ग्रो ऐप के अकाउंट में जाता था। फिर ग्रो ऐप वो पेमेंट एग्रीगेटर जो होता था उसके थ्रू म्यूचुअल फंड को ट्रांसफ़र करते थे। अभी क्या है, अभी सेबी ने नियम बदल दिया है, लगभग 2 साल पहले बदल दिया नियम। सेबी ने ये किया कि जो आपका ये ब्रोकर है, ग्रो, जीरोधा, कोई भी है, उनके अकाउंट में आपका पैसा बिल्कुल नहीं जाएगा। आपका पैसा आपसे कट के पेमेंट एग्रीगेटर के थ्रू सीधे म्यूचुअल फंड हाउस के पास जाएगा। तो अगर इस केस में अभी ये ग्रो में पॉसिबल नहीं है इस तरीके का फ्रॉड, कि अगर वो अपने अकाउंट में पैसा भी काट लें और उसके बदलाव आपको म्यूचुअल फंड भी ना दें, तो ऐसा बिल्कुल अभी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि डायरेक्ट ये पैसा आपका म्यूचुअल फंड हाउस जाएगा और उधर से ही आपका ये जो पोर्टफोलियो नंबर है वो एलोकेट होके आएगा या आपकी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स शो होंगी। आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से चेक करना है कि आपका पैसा सेफ़ है या नहीं है, तो आप किसी भी ईटी मनी या इंडी मनी, उसके अलावा टिकर ऐप, किसी पे भी चले जाओ, इनमें आप एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो कर लो, एक्सटर्नल पोर्टफोलियो एक्सपोर्ट, तो वहाँ पे अभी आपको दिखने लगेगा यही चीज़। जो आपका ग्रो ऐप में जितना पैसा है उतना ही पैसा वहाँ पे भी दिखना चाहिए, तभी आपका मतलब सेफ़ है, पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इसका मतलब। क्योंकि जो डेटा आता है वो एमएफ सेंट्रल से डेटा आता है, तो वहाँ पे अगर डेटा है तो इसका मतलब इन्वेस्टेड हुआ है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा, मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा इस पर, तो आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट रियलिटी में हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी के लिए आशीष जी इतनी मतलब जल्दबाजी मत करो कि ग्रो से दूसरे किसी ऐप पे भाग सकते हो। करना चाहो आप जीरो द कॉइन में भी एक अकाउंट ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी शायद फ्री ऑफ कॉस्ट इस टाइम ओपन कर रहे हैं, वहाँ कर सकते हैं। या और भी कई सारे म्यूचुअल फंड हाउस ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं म्यूचुअल फंड में, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो ज़्यादातर सब भी जीरो चार्जेस कर रहे हैं, जीरो चार्ज ले रहे हैं, तो आप कहीं भी ओपन करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। अगला कमेंट है जॉनी का, ब्रो थैंक यू फॉर रिप्लाइंग बट द पीपीएफ वाज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। हाँ यार, आपका पोर्टफोलियो जब मैं रिव्यू कर रहा था तो वहीं पे उसके पहले एक कमेंट था, पीपीएफ उन्होंने कर रखा था, तो मैं उसी मतलब फ्लो में था कि आप पीपीएफ मतलब ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, तो इसीलिए मुझे समझ में नहीं आया कि ये पीपीएफ आप पराग पारिक बोल रहे हैं या पीपीएफ वो वाला पब्लिक प्रोविडेंट फंड वाला आप बोल रहे हैं। तो कोई नहीं, उसमें भी मतलब आप पराग पारिक में अगर कर रहे हैं तो अच्छा फंड है, आप इन्वेस्टेड रहो उसमें। अगला कमेंट है एडी रूलर का, थैंक यू सर। तो थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। इनका शायद पोर्टफोलियो रिव्यू किया था। अगला कमेंट है दिनेश कुमार का, जय माता दी। जय माता दी भाई आपको भी। अगला कमेंट है स्टडी बैटल पुलिस का, थैंक्स सर फॉर रिव्यू माय पोर्टफोलियो। तो थैंक यू भाई, थैंक यू, ऐसे सपोर्ट अपना बनाए रखिए इस चैनल पर यार। अगला कमेंट है नरेंद्र का, आपका कौन सा एप्लीकेशन पर म्यूचुअल फ़ंड लिया है सर, नाइस इन्फॉर्मेशन। यार मैंने म्यूचुअल फ़ंड 2 ऐप के थ्रू लिया है, जीरो द कॉइन और ग्रो ऐप। ग्रो ऐप पे मैंने थोड़ा लिया है, मोस्टली जो मैंने म्यूचुअल फ़ंड लिए हैं वो जीरो द कॉइन पे ही हैं। ग्रो ऐप से बहुत मतलब जो मैंने 9-9.5 लाख रुपए जो लगाए हैं उसमें से मुश्किल से ग्रो ऐप पे 1 लाख रुपए का लिया होगा, बाकी ज़्यादातर पैसा जीरो द कॉइन के थ्रू लगाया है।
अगला कमेंट है विजय राय का, सर कितने साल में ये प्रॉफिट अचीव हुआ है आपका? या 10 मंथ्स हुए हैं मुझे इन्वेस्टमेंट करते हुए, 10 मंथ्स में इतना प्रॉफिट हुआ है मुझे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये आपके कमेंट्स पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से ज़रूर राय लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।